पाकिस्तान की अगर आप बात करें, अवाम की बात करें, तो ईरान अमेरिका जंग का जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो है मुसलसल जो तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और पहले तो 15 दिन के बाद होता था, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी है तो हर हफ्ते जो हुकूमत है वो जो तेल की कीमतों में रद्द-बदल का ऐलान करती है। गुज़िश्ता रात भी हुकूमत ने तेल की कीमतों में एज एक्सपेक्टेड इजाफा किया है। बट द की क्वेश्चन इज, शहबाज, आपकी भी जो असेसमेंट और स्टोरी है कि इंटरनेशनल मार्केट पिछले हफ्ते ट्रेंड रहा, वो तो कीमतें नीचे गई हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा किया है। तो ये क्या कहते हैं मैथ्स है? कामरान, इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल बन रही है कुछ ऐसी बन रही है कि हुकूमत की अपनी जो नाकामियां हैं, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के फ्रंट के ऊपर हो, चाहे इस बात की नाकामी के IMF के साथ मुज़ाकरात में कोई किसी किस्म की कंसेशन मेरिट के ऊपर हुकूमत ना ले सकी हो, उसका जो सारा जो मलबा है वो गरीब आवाम के ऊपर डाला जा रहा है। हम दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी जिसकी पाकिस्तान में कंजम्पशन है, डीजल की और पेट्रोल की, उसकी बात कर लेते हैं। डीजल की हद तक तो जो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में पिछले हफ्ते इजाफा हुआ, डीजल की जो कीमत में इजाफा हुआ 7.51 फी लीटर था। इम्पोर्ट स्टेज तक जो पाकिस्तान में तेल पहुंचा उसमें कस्टम ड्यूटी शामिल करके भी 7.51 फी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने 15 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया इसके अंदर। और जो इन्होंने एक इंक्रीज था कुछ, इन्होंने पेट्रोलियम लेवी में भी अगेन कोई 14 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी डीजल के ऊपर इन्होंने बढ़ा दी। और बाकी कुछ इन्होंने एडजस्टमेंट्स थी, जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन का जो मार्जिन था, जो इनके पास एक 10 रुपये कीमत कम करने की स्पेस थी, वो बजाय कि डीजल की कीमत कम करते, क्योंकि इंपोर्टेड कार्गो नहीं था उतना एक्सपेंसिव, 10 रुपये यहाँ से इनको स्पेस मिली, 9.5 रुपये। अगर उसको आप न्यूट्रलाइज भी कर लें, 7.5 रुपये जो कीमत में इजाफा होता तो 4-4.5 रुपये इनकी कमी डीजल की भी बनती थी। चले इनको लेवी यहाँ पे इन्होंने बढ़ाई, जो अभी भी 42 रुपये फी लीटर है लेवी इस वक्त डीजल के ऊपर। बट जो असल प्रॉब्लम है जहाँ पे ये सारी गेम और जो सारा जो आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है, अगर आप कामरान अभी देखें ना सड़कों के ऊपर आपको शायद कुछ जगहों पे गाड़ियां कम और मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं लोगों की। अब एक तो वैसे ही पाकिस्तान में लो मिडिल इनकम ग्रुप के जो तादाद उनकी ज्यादा है, गाड़ियां अफोर्ड करना जो है मुश्किल है। इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, हर हफ्ते या ऑल्टरनेट वीक के ऊपर वो टैक्सेस में इजाफा किए जा रहे हैं और किसी को इस चीज का एहसास नहीं है कि लोगों के ऊपर क्या बीत रही है इस वक्त। इनको सिर्फ अपने अहदाफ पूरे करने हैं, और अहदाफ भी इस वजह से पूरे करने हैं कि FPR नाकाम हो गया, वजारत खजाना जो है नेगोशिएट करने में नाकाम है। कि सिर्फ अगर आप इसका आपने क्विकली अगर जो बाइक्स की बात की, तो वो जो सब्सिडी है उन्होंने, वो अभी भी जारी है, मिल रही है लोगों को क्या? केड़ी सब्सिडी? वो उसका क्या फैसला हुआ था कि जो बाइकर्स हैं उनको 100 रुपया सस्ता? वो तो मुझे याद है कि PTI के दौर में जब इन्होंने अक्रॉस द क्या बना उनको किया था, पता नहीं आपको, मतलब हम ब्रेक में पूछ लेंगे अपने यहाँ पे कुछ हमारे कैमरामैन भी, उनके पास भी मोटरसाइकिल से उनको कोई सब्सिडी मिलती है, मेरा तो नहीं ख्याल एज अ पॉलिसी इन्होंने अनाउंस नहीं किया था, शायद 1-2 माह के लिए था, मुझे तो नहीं पता। अब तो आपको एक पेट्रोल पंप की मुझे इस पर ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन इसको हम चेक कर लेते हैं। बट अगर आप इफेक्टिवली इस वक्त देखें, वो शायद 1 से 2 माह के पीरियड के लिए थी इनकी। अब इसमें जो कामरान इस वक्त जो सूरत हाल है, 21 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत में आलमी मंडी में कमी हुई है। और उसके बरक्स बजाय कि प्राइम मिनिस्टर जो प्राइसेस को वो मेंटेन रखते, चले 21 पैसे की खैरात ना देते अवाम को, तो ये इन्होंने 15 रुपये फी लीटर, 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर इन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसी क्लास है, पाकिस्तान की जो अवाम, उसके ऊपर आप टैक्सों का बोझ हर हफ्ते डालते जा रहे हैं। उनको भी पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी पता है, उनकी हुकूमत को भी पता है, ये आगे से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो डालते जाओ इनके ऊपर टैक्सों का बोझ। इस वक्त जो सूरत हाल कामरान कुछ ऐसी है, पेट्रोलियम लेवी का जो रेट 103 रुपये 50 पैसे था सिर्फ एक हफ्ता पहले, अब वो दोबारा 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी हुकूमत एक टैक्स ले रही है पेट्रोल के ऊपर। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या वजह बनती है? मतलब खित्ते के अंदर मुझे ऐसा कोई मुल्क नजर नहीं आ रहा जो कि आलमी मंडी में जो कीमत में इजाफा हो रहा है वो भी पास ऑन कर रहा है, और उसके साथ आप टैक्सेस में भी इजाफा किए जा रहे हो। ये जो आप फिस्कल स्टेबिलिटी कहते हो, क्या ये जो सारे इंसान हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको नंबर्स नजर आते हैं हुकूमत को कि ये नंबर्स हैं, ये आपके सामने नंबर्स फिर रहे हैं, हर नंबर के ऊपर आप और उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी का बोझ डाल दो। 80 रुपये फी लीटर जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, IMF से मुआहदा है आपका पेट्रोल के ऊपर, 80 रुपये डीजल के ऊपर है। 80 रुपये पेट्रोल की बजाय आपने 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर डाल दिए।
मतलब कोई से पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। मतलब ये किस किस्म से ये निज़ाम चला रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें उसकी जो कार्बन स्पॉट लेवी है 2.5 रुपये फी लीटर, उसका जिसका आपने कल प्रोग्राम में भी जिक्र किया, 2.5 रुपये फी लीटर पेट्रोल के ऊपर आप लेवी ले रहे हो, डीजल के ऊपर ले रहे हो स्पोर्ट लेवी के नाम पर, और उधर से जो आपने इलेक्ट्रिक बाइक्स देने वो आप देने की पोजीशन में नहीं, आप नाकाम हो गए वहां पे आपकी स्कीम। तो और इस किस्म की जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसके अंदर, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 415 रुपए फी लीटर पेट्रोल। इससे फिर एक और जुड़ी जो कहानी है, असल में तो कहानी ये है ना, क्योंकि आप तो IMF के प्रोग्राम में हैं और फिर बहुत से जो आपने फैसले करने हैं उसमें शायद उतने आज़ाद भी नहीं है, क्योंकि कल चलें अच्छी खबर इन द सेंस के ज़ाहिर IMF के आप प्रोग्राम है, उन्होंने हमारी अगली जो किस्त है वो अप्रूव कर दी है, लेकिन उसमें जो स्टेटमेंट सामने आया है उनके जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उसमें तो यही कहा है उन्होंने कि जो एनर्जी की कॉस्ट है गवर्नमेंट को मेक श्योर किया है कि वो जो भी इंटरनेशनल मार्केट में या जो भी उसकी कॉस्ट है वो आपने आवाम से रिकवर करनी है। तो क्या इसका उससे भी लिंक है? कामरान, कॉस्ट है इस वक्त 342 रुपए 25 पैसे फी लीटर डीजल की, ठीक है, जिसके अंदर 10% आपकी कस्टम ड्यूटी भी शामिल है, वो निकाल दें आप इसमें से 24-25 रुपए, तो 325 रुपए फी लीटर आपको डीजल पड़ रहा है। उसके ऊपर जो आपको चार्जेस डालने हैं वो आपको डालने हैं कोई 8 रुपए आपने इसके अंदर है फ्रेट का जो एक सब्सिडी होती है आपकी, इक्वल प्राइस आप पूरे मुल्क में मिले, 8 रुपए आप उसका डाल दें, डीलर्स का, और 17 रुपए एक डाल दें और 8 डाल दें, कितने हो गए ये? 17 और 8, मेरा तो मुझे तो नंबर भी भूल गए हैं, ये कोई 25 रुपए के करीब आपका चला गया। 25 रुपए इसके ऊपर डाल दें। चले आपको इस वक्त जो इंपोर्टेड प्राइस है डीजल की वो 342 है, कि 415 रुपए में क्यों बिक रहा है? अगर आपने इस पर 18% GST भी लगाना है तो तब भी ये कीमत ज्यादा है, ठीक है। आप 35% उसके 30% किसी के ऊपर ले रहे हैं। आप पेट्रोल के ऊपर इस वक्त जो आपकी कॉस्ट है हुकूमत की कस्टम ड्यूटी समेत वो 268 रुपए है। 268 में चले आप उसको अगेन जो मार्जिन वो निकाल दें तो आप इसको 270 रुपए आप इसकी प्राइस ले लें। तो आप ये कह रहे हैं कि इसका IMF के प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल IMF के प्रोग्राम से लेना देना है, IMF के प्रोग्राम से लेना देना है। हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, जो असल चीज आवाम को बता नहीं रहे, हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, हम कोशिश करें तो हम नाकाम हो रहे हैं। 270 रुपए का आपको डीजल पेट्रोल पड़ता है, 415 रुपए को आप बेच रहे हो, 148 रुपए फी लीटर आप टैक्स ले रहे हो, इसमें पेट्रोलियम लेवी भी है, कार्बन स्पॉट लेवी भी है, और आपका दूसरा जो कस्टम ड्यूटी भी है। 148 जो आपकी जो सेल प्राइस है उसका 36% बनता है। 18% अगर आप GST लो तो 74 रुपए फी लीटर बनता है। 74 रुपए फी लीटर जो है वो आप ज्यादा क्यों ले रहे हो? ये मतलब कहां का दस्तूर है? पेट्रोलियम लेवी इसलिए लगाई गई थी कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ अपनी जो कलेक्शन है GST को शेयर नहीं करना चाहती थी। ये 10 रुपए से शुरू हुई, गालबन 6-8 रुपए भी बहुत अरसा रहे, 10 रुपए से शुरू होकर 117 रुपए फी लीटर पे पहुंच गई है। एक दफा तो प्राइम मिनिस्टर इससे पहले 160 रुपए फी लीटर पेट्रोल पे लेवी, और गालिब इम्कान यही है कि यहाँ पे ये रुकेगी नहीं आगे चल के, मतलब ये और FBR का शॉर्टफॉल बढ़ता जाएगा तो और लेवी बढ़ती जाएगी आपकी। मतलब ये खैर इनका जो ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट था 160 था, और कैबिनेट में जो सबसे जो अफसोसनाक बात यह है कि जहां पे FBR का तो शॉर्टफॉल आ गया 683 अरब रुपए का 8-10 माह के अंदर, जो आपका कलेक्शन है पेट्रोलियम लेवी की वो हदफ से ज्यादा है। इसके बावजूद ये हुकूमत इतने बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है IMF से नेगोशिएट करने से, कोई रिलीफ नहीं ले पा रही। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम में खबर की थी कि जी रिलीफ दे के आधा अभी डाल दो, आधा अगले हफ्ते डाल दो। हमने पिछले हफ्ते नाज़रीन को बता दिया था कि 29 रुपए इंक्रीज आ रहा है। अब कौन सा किस पे डालेंगे किस पे नहीं डालेंगे तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। उन्होंने 15 उधर डाल दिया, 15 उधर डाल दिया, उन्होंने साफ बराबर कर दिया। मतलब कैसे ये अकाउंटिंग है? मुल्क इकोनॉमी क्या एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज रहेगी इस मुल्क के अंदर कि आपको ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों वाले, ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप 100 को 117 कर दो, 117 को 130 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये जिंदा इंसान नजर ही नहीं आ रहे। IMF खुश तो हो गया ना आपको, 1.3 अरब डॉलर का आपको उन्होंने नई किस्त आपको अप्रूव कर दी है। 1.3 अरब डॉलर मिल गया है, और 1.3 अरब डॉलर में जो 220 मिलियन डॉलर है उसके साथ एक और भी शर्त है जिसकी हम कल बात कर रहे थे, वो जो अनटारगेटेड सब्सिडी जो है वो खत्म कर, इसके अलावा बेतहाशा और भी शराइत लगा दी गई है। और एक और हम नाज़रीन को ये ब्रेकिंग खबर देते जाएं कि IMF का एक मिशन फिर आ रहा है अगले हफ्ते, वो आपका बजट सीधा करने आ रहा है, और उन्होंने बता दिया कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं और क्या क्या नहीं करने जा रहे। बड़े टफ किस्म की चीजें हो रही हैं, और फ्रेंकली स्पीकिंग लग नहीं रहा कि जो इस वक्त हालात है उसका किसी को एहसास भी है। आपके दोस्त जो वजारत खजाना है वो तो खुश होंगे कि चलो भी जिस तरह हमारी कोई स्टोरी आगे कर दे तो वो जो IMF आराम से काम कर देगा उनको, वो तो बैठ के ऑनरेरियम, आपको पता है कि ऑनरेरियम तो फिर भी मिलेगा उन्हें। नहीं, ऑनरेरियम IMF को भी मिलेगा उनको भी तो मजा आता है, वो वाशिंगटन से उड़ के यहाँ पे आते हैं, उनको भी ऑनरेरियम मिलता है। आपको पता है कि IPPs के जो मुआहदे हैं
वो हम क्यों इस चुंगल में फंसे हुए हैं कि वो जो उसके आईपीपी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उस पे हमसे ज्यादा चाइना ने मेहनत की थी और चाइना ने हमसे ज्यादा मेहनत की थी, चाइना बेनिफिट ले गया। और यहाँ पे बजट के ऊपर हमसे ज्यादा आईएमएफ मेहनत करता है, वो अपने टारगेट सेट करता है। अब बजट पार्लियामेंट ने क्या बनाना और क्या अप्रूव करना, आईएमएफ ने तय कर दिया कि अगले साल का जो प्राइमरी बजट का सरप्लस का हदफ है वो है 2% इकोनॉमी का, मतलब वो 2800 अरब रुपए का आपका प्राइमरी बजट का सरप्लस है। बजट खसारा वो उन्होंने बता दिया कि 4900 अरब रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओवरऑल। चीजें तो उन्होंने आपकी तय कर दी। एफबीआर का हदफ अगले साल का जी 15,300 अरब होगा। आपने कितने अगले बजट लेने वो भी उन्होंने बता दिया। अब अमाउंट कितनी है नए टैक्सेस की वो तय है, अब उसके अंदर किसका गला डालना है, जिसका शिकंजा फिट आ गया उनके मुताबिक वो उसमें डाल देंगे। तो काम बड़ा आसान है। हम मीडिया वाले जाएंगे, पार्लियामेंट में तकरीर कवर करेंगे जिसमें ज्यादातर अच्छी अच्छी बातें की गएंगी, फिस्कल स्टेबिलिटी के नारे सुनाई देंगे। और नाज़रीन ये जो फिस्कल स्टेबिलिटी है ना, ये हमारे जो गले में काफी ज्यादा पड़ गई है। और ये फिस्कल स्टेबिलिटी के चक्कर 118 रुपए फी लीटर हो गया आपके ऊपर पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल के ऊपर, और इस फिस्कल स्टेबिलिटी के चक्कर में और पता नहीं क्या क्या होना है आवाम के